नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कीचड़ का काव्य पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में लेखक क्या बताना चाहा है। कीचड़ का काव्य शीर्षक पाठ एक ललित निबंध है जिसके लेखक काका कालेलकर एक गंभीर किस्म के निबंधकारों में से एक हैं, जिनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। इनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा में सन 1885 में, जबकि इनका निधन 1982 ईस्वी में हुआ था। काका कालेलकर मूलतः मराठी भाषाभाषी थे। बावजूद इसके उन्होंने हिंदी की सेवा करना अधिक बेहतर समझा। उन्होंने इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में कीचड़ की उपयोगिता का बखान किया है। लेखक कीचड़ के गंदेपन पर ध्यान न देकर मानव और पशुओं के जीवन में उसकी उपयोगिता पर ध्यान देने का आग्रह किया है। वे मनुष्यों के जीवन में कीचड़ किस प्रकार महत्वपूर्ण है उसे ही उन्होंने इसमें बताया है। उनकी माने तो कुछ लोग कीचड़ को हे मानते हैं, जबकि वह हे है नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए श्रद्धेय है। अर्थात इस पाठ में इसके लेखक काका कालेलकर ने कीचड़ को महिमा मंडित किया है। इस पाठ में उन्होंने 3 बातों को प्रमुखता के साथ रखा है। पहला, लेखक का समाज के कतिपय लोगों से कीचड़ के प्रति उनके विद्वेषपूर्ण व्यवहार को लेकर शिकायत है। दूसरा, उन्होंने कीचड़ की सुंदरता, और तीसरा, मानव एवं मानवेतर जीवन में उसकी सार्थकता को बताया है। लेखक को सर्वाधिक शिकायत कवियों से है, जिन्होंने कभी कीचड़ को अपनी लेखनी का विषय वस्तु नहीं बनने दिया, जबकि लेखक को कीचड़ में अनुपम सुंदरता नजर आता है। खासकर किताबों के गत्तों, दीवारों के रंग, मिट्टी के बर्तनों, कपड़ों और फोटो के लिए कीचड़ अथवा काई का रंग का विशेष महत्व है। कीचड़ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जब नदी के किनारे कीचड़ थोड़े सूखकर बड़े बड़े ढेलों में टूट जाते हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, तब लेखक को वह सूखे हुए खोपरे के जैसे मालूम पड़ते हैं। उस पर से छोटे पशु पक्षियों के चलने से बने पैर के निशान कीचड़ की सुंदरता को और निखार देता है, मानो किसी बड़े चित्रकार ने जैसे नई पेंटिंग बनाई हो। फिर जब कीचड़ और सूखकर जमीन ठोस हो जाती है, उस पर गाय, भैंस आदि जानवरों के पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं, तो उसकी सुंदरता कुछ और ही होती है। बाद में पूरी तरह सूख चुके कीचड़ को 2 भैंसा या सांड अपने सींगों से रौंदकर आपस में लड़ते हैं, तो उनके अंकित चिन्ह लेखक को महिष कुल के युद्ध का वर्णन के जैसा प्रतीत होता है। लेखक ने कीचड़ की विशालता या उसकी महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कीचड़ का सबसे बड़ा विस्तार गंगा और सिंधु नदी के किनारों के अतिरिक्त खंबात में भी देखा जा सकता है, जिसकी गहराई का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें कई पर्वतों की चोटियां समा सकती हैं। अतः कोई इसका तिरस्कार न करे, कारण वह श्रद्धेय है, क्योंकि जिस अन्न को हम सब ग्रहण करते हैं वो भी कीचड़ से ही आता है। निष्कर्ष ये है कि जिस कीचड़ को देखकर मनुष्य अपनी नाक और भौं को सिकोड़ता है या जिससे बचकर निकल जाना चाहता है, वास्तव में उसके बिना न तो मानव और न ही मानवेतर जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1
में संकलित काका कालेलकर की के द्वारा लिखी गई कीचड़ का काव्य, शीर्षक पाठ का सार। आशा है बात आपकी समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।